नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जागो पंच में। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि आगरा के एक घर के फ्रिज में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति बन गई है। लोग उसे बाबा बर्फानी का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। साथियों, ये सोचने की बात है। कहा गया कि अमरनाथ का हिमलिंग पिघल गया, लेकिन बाबा अब इस घर के फ्रिज में प्रकट हो गए हैं। कुछ लोग अमरनाथ गुफा के कबूतरों की कथा भी सुनाने लगे और इसे दिव्य घटना बताया जाने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि फ्रिज में बाबा बर्फानी आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी आकृति का किसी वस्तु से मिल जाना अपने आप में चमत्कार का प्रमाण है? क्या संविधान हमें बिना जांचे परखे हर दावे पर विश्वास करने को कहता है, या फिर संविधान नागरिकों से वैज्ञानिक सोच अपनाने की अपेक्षा करता है? साथियों, यह सोचने की बात है। यहां यह सोचना है कि क्या वास्तव में फ्रिज में बाबा बर्फानी आ गए। साथियों, हम ये बात नहीं करते और ना ही आज हम किसी की धार्मिक भावना का अपमान करेंगे, और ना किया है ना कभी करेंगे। लेकिन तथ्यों, विज्ञान और संविधान के आधार पर इस पूरे विषय को समझेंगे। आखिर हुआ क्या? आगरा के एक घर के फ्रिज में बर्फ जमने से एक आकृति बन गई। वो आकृति शिवलिंग जैसी दिखाई देती है। कुछ लोगों को भी वह शिवलिंग जैसी दिखाई देती है। आप सभी को वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा कि वह उसी आकृति की है जैसे बाबा बर्फानी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी, पूजा पाठ शुरू हो गया, गाना बजाना शुरू हो गया। फिर इसे अमरनाथ के हिमलिंग से जोड़कर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सरकारी वैज्ञानिक संस्था, भूवैज्ञानिक संस्था या धार्मिक प्राधिकरण ने इसे किसी चमत्कार के रूप में प्रमाणित नहीं किया। यानी अभी तक यह केवल लोगों की व्यक्तिगत व्याख्या है, कोई स्थापित तथ्य नहीं। विज्ञान क्या कहता है? फ्रिज के अंदर बर्फ कई कारणों से अलग अलग आकार बना सकती है। तापमान में बदलाव, नमी और पानी के जमने की दिशा, हवा का प्रवाह और फ्रिज के अंदर रखी वस्तुओं की स्थिति। इन सबके कारण बर्फ कभी स्तंभ जैसी, कभी गोल, कभी शंकु जैसी और कभी किसी परिचित आकृति जैसी दिखाई दे सकती है। इसे मनोविज्ञान में एक प्रवृत्ति से भी समझा जाता है कि इंसान अक्सर अनियमित आकृतियों से परिचित चेहरे, देवताओं या वस्तुओं जैसी समानता देखने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समान आकृति अलौकिक घटना है। संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी आस्था और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन संविधान केवल धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं देता। संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। इसका अर्थ यह है कि किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार करना संविधान की भावना नहीं है। तो प्रश्न पूछना, तथ्यों की जांच करना और वैज्ञानिक सोच रखना, यही संवैधानिक कर्तव्य है। आस्था और अंधविश्वास में अंतर। आस्था व्यक्ति का निजी विषय है। कोई पूजा करे या ना करे, यह उसका अधिकार है। लेकिन जब बिना प्रमाण किसी प्राकृतिक घटना को चमत्कार घोषित कर दिया जाए और जब भीड़ इकट्ठी होने लगे, जब लोगों की भावनाओं का उपयोग करके दावे किए जाएं, तब प्रश्न पूछना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अंधविश्वास का लाभ उठाकर अनेक लोगों से धन,
समय और विश्वास का शोषण किया गया है। इसलिए विवेक सबसे बड़ा साधन है। क्या हर असामान्य आकृति चमत्कार होती है? दुनिया भर में लोग कभी बादलों में देवताओं की आकृति देखते हैं। बारिश हो रही होती है, उस समय बादल जो घिरे होते हैं तरह तरह की आकृति बनाते हैं। कभी पेड़ों के तनों में, कभी दीवारों पर, कभी आलू में, कभी सब्जियों में, कभी रोटी या फल पर। लेकिन वैज्ञानिक जांच में अधिकांश मामलों में वह प्राकृतिक आकृतियां ही साबित होती हैं। इसलिए केवल किसी आकृति का किसी धार्मिक प्रतीक से मिल जाना अपने आप में चमत्कार सिद्ध नहीं करता। समाज को क्या करना चाहिए? यदि ऐसी कोई घटना दिखाई दे तो सबसे पहले उसे शांत मन से देखें, तुरंत निष्कर्ष न निकालें। यदि कोई असाधारण दावा है तो उसके समर्थन में प्रमाण भी असाधारण होने चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर निर्णय लेना उचित नहीं है, क्योंकि जो आपने निर्णय लिया है वह निर्णय किस कारण बना है। कि जैसे फ्रिज में प्रभु पहुंच गए तो क्या फ्रिज में आ सकते हैं? इस तरह तो फिर वो फ्रिज में क्यों आए? वो तो ठंडा करने की जगह है, कहीं गर्म जगह आ जाए। तो जिम्मेदार नागरिक बने। हमारा उद्देश्य किसी देवी देवता या किसी श्रद्धालु का अपमान करना नहीं है। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि श्रद्धा और विवेक साथ साथ नहीं चल सकता। यदि भगवान में विश्वास है तो यह विश्वास आपके आचरण, ईमानदारी, सत्य, मानव सेवा में भी दिखाई देना चाहिए। केवल हर आकृति को चमत्कार मान लेना, समाज को वैज्ञानिक सोच से दूर ले जाना, ये ठीक नहीं है। जागो पंच का मानना है कि भारत की ताकत उसकी विविधता, संविधान और वैज्ञानिक चेतना में है। धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास का नहीं होना चाहिए। ये अपने दिमाग में बैठाइए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण फैलाए गए चमत्कारों की जांच भी होनी चाहिए। नहीं तो अंधविश्वास समाज में जड़ें जमा लेगा और कुछ निश्चित लोग उस अंधविश्वास और पाखंड के कारण अपनी रोजी रोटी चलाना शुरू कर देंगे। संविधान हमें यह सिखाता है कि प्रश्न पूछो, प्रमाण खोजो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि समाज में विवेक, वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक मूल्यों का प्रसार हो। आपका क्या विचार है? क्या ऐसी घटनाओं को चमत्कार मान लेना उचित है या पहले वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। साथियों, सबसे पहले आपको सोचना होगा, अगर बाबा बर्फानी या यूं कहिए कि शिव जी प्रकट होना चाहते हैं, कहीं आना चाहते हैं, तो वो ठंडी जगह में ही क्यों बाबा बर्फानी तैयार होते हैं? वह रेगिस्तान, जयपुर और अन्य जगहों पे गुजरात में जाके बाबा बर्फानी फ्रिज में ही क्यों वो तैयार हुए? कहीं बाहर आज जैसे पूरा उत्तर प्रदेश गर्मी से झुलस रहा है, ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश में कहीं बाबा बर्फानी आके खड़े हो जाएं इन गर्मी के समय में, तब तो एक बार सोचा जा सकता है कि वास्तव में बाबा बर्फानी प्रकट हो गए। अब जहां पर बाबा बर्फानी को होना चाहिए वहां पिघल गए हैं और वो फ्रिज में आ गए हैं। तो थोड़ा सा तो अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि बाबा बर्फानी ठंडी जगह ही क्यों तैयार होते हैं, वह गर्मी जगह क्यों नहीं आते? ये जब तक आप सोचेंगे नहीं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब आपको बादलों में भगवान दिखाई देगा, पत्तों में, पेड़ों में भगवान की आकृति दिखाई देगी। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले अपने आप दिमाग को संतुष्ट करिए और अंधविश्वास पाखंड से बचिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये अंधविश्वास और पाखंड नहीं है। नमस्कार, जय जोहार।